हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल। दोस्तों, आप देख रहे थे स्कूल मैनेजमेंट की क्लास। और दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको दीक्षा राइज का एक टॉपिक पढ़ा दिया था। और दोस्तों, आप खुद देख रहे हो कि हमारे चैनल पर जो स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका दोस्तों मैनेजमेंट कंप्लीटली हम करवा रहे हैं। और 16 नवंबर से पहले पहले हम आपको मैनेजमेंट अच्छे से करवा देंगे। और भी दोस्तों हम देखते हैं पॉलिटी है, वो भी हमारे आकाश जी करवा रहे हैं। और करंट हमारी क्लास चली रही है। तो दोस्तों, अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात यह भी है कि हमारा आज का चैनल हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे अब प्रोग्रेस पे यह चल रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि आज का एक नया टॉपिक है। हम देख रहे हैं कि स्कूल मैनेजमेंट का, और स्कूल मैनेजमेंट की जो हम देखेंगे टॉपिक का नाम है SIQE। दोस्तों, नाम से पता चल रहा है कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, यानी दोस्तों अपन नाम से पता चल रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ये बात कर रहा है। तो जो हम देखेंगे थीम भी आपको नजर आ रही है इसकी, और सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि बच्चे भी सीख सकते हैं, और हम देखते हैं शिक्षक का काम क्या है, पढ़ाना, तो वो भी पढ़ा सकता है। यानी कहने का मतलब ये दोस्तों ये है कि सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये इसकी थीम है, आपको नजर आ रही है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं। ये आपको नजर आ रहा है। और दोस्तों, टॉपिक का नाम क्या है? SIQE। क्या नाम है? SIQE इसका टॉपिक का नाम है। और हम देखते हैं कि SIQE के अंदर इसका नाम से चल रहा है स्टेट इनिशिएटिव फॉर। तो ध्यान रखना, आपको ये जरूर याद रखना, फॉर, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट। अधिकतर आप देखोगे फॉर काफी नजर आ रहा है। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, नाम से पता चल रहा है कि इनिशिएटिव यानी एक प्रकार से पहल है कि क्वालिटी कैसे की, कि क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलनी चाहिए, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलनी चाहिए। और दोस्तों, ये SIQE यानी जो प्रारंभिक शिक्षा, यानी एक प्रकार से अपन देखेंगे PS स्कूल के अंदर, किसके अंदर, 1 से लेकर और 5वीं क्लास के अंदर जो प्रोग्राम चलता है उसके अंदर कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, इसके लिए प्रोग्राम चालू किया गया था। तो दोस्तों, देखते हैं इसका इतिहास, और धीरे धीरे अपन देखते हैं इसका पूरा टॉपिक पढ़ेंगे और अच्छे समझेंगे, और साथ में MCQ के माध्यम से इस टॉपिक को करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक का नाम आपको नजर आ रहा है कि SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो ये आपको याद रख लेना है कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन फुल फॉर्म दोस्तों हमेशा पूछते हैं आपके एग्जाम के अंदर। दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं, हाँ, टॉपिक दिख रहा होगा SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, आपको नजर आ रहा है, और हम देखते हैं कि क्लियर लिखा हुआ है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों, हम देखते हैं सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं सबसे पहले, और परिचय के साथ साथ अपन देखेंगे किस किस के साथ MOU हुआ, ठीक है ना। हम देखते हैं कि अप्रैल किसके नाम से, अप्रैल 2015 में SIQ के नाम से, किसके नाम से, SIQ के नाम से एक MOU समझौता हुआ। और किस किस के बीच में हम देखते हैं, एक तो दोस्तों हम बात करेंगे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के बीच में, एक यूनिसेफ, एक बोध समिति जो कि जयपुर के अंदर है, एक RSCIT जो कि कहां पर दोस्तों, उदयपुर के अंदर। कहां पर है? उदयपुर के अंदर है ये, ठीक है ना। और हम देखेंगे एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये 5 संस्थाओं के बीच में हम देखते हैं MOU होता है अप्रैल 2015 के अंदर। हम देखते हैं ये MOU होता है। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं प्रारंभ। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रारंभ 2015 और 16 को एक प्रकार से समन्वित कार्यक्रम है। और हम देखते हैं प्रारंभ में, दोस्तों हम देखेंगे शुरू में प्रारंभ में एक प्रकार से समन्वित विद्यालय, यानी एक प्रकार से कक्षा 1 से लेकर 12 तथा आदर्श विद्यालयों में ही प्राथमिक स्तर तक, कौन सी स्तर दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्तर तक, यानी प्राथमिक कक्षा 1 से लेकर 5 जो है प्रारंभ किया गया, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में क्या हो सके, उन्नयन हो सके। दोस्तों, ये इसका हम देखते उद्देश्य माना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो भी समन्वित कार्यक्रम है SIQE, जो कि हम देखते हैं 2015 और 16 के अंदर प्रारंभ किया गया था। और हम देखते हैं केवल कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के विद्यार्थियों के, यानी PS विद्यार्थियों के लिए चलाया गया, ताकि उनके अंदर उन्नतपूर्ण, यानी एक शैक्षिक स्तर में उन्नतपूर्ण उनका उद्देश्य, यानी उसको आगे क्वालिटी, शैक्षणिक रूप से उनको क्वालिटी मिले, सर्वांगीण रूप से उनको हम देखते हैं गुणात्मक शिक्षा उनको मिल सके। दोस्तों, ये इसका मेन मोटो माना जाता है। आगे चलते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान रखना SIQE परियोजना के उद्देश्य क्या क्या है। सबसे पहले अपन बात करेंगे SIQ परियोजना के उद्देश्य के। तो पहला पॉइंट अपन देखेंगे कक्षा 1 से लेकर, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करवाना। कहने का मतलब दोस्तों यही है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के अंदर कैसे उनके अंदर अधिगम बढ़े, कैसे उनके अंदर अधिगम से हम देखते हैं उनके गुणात्मक वृद्धि के साथ में सुनिश्चित हो सके। सेकंड पॉइंट दोस्तों देखते हैं कि परीक्षा, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना। दोस्तों, आज आप देखते हो कि परीक्षा का भी फोबियो चल रहा है कि परीक्षा है, एग्जाम है, तो उससे डर लगता है।
इससे इसका दोस्तों इसका मतलब ये है कि उनके अंदर यानी परीक्षा का भय है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसआईक्यू की उद्देश्य की यही विशेषता है कि बच्चों के अंदर परीक्षा के भय को दूर करना। और हम देखते हैं आजकल 12th बोर्ड के बच्चे, 10th बोर्ड के बच्चे, ठीक है ना, काफी ग्रसित रहते हैं भय से, कैसे लिखेंगे, याद कैसे करेंगे। दोस्तों ये भय बना रही रहता है, ठीक है ना, बोर्ड के बच्चों के अंदर, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है कि बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना। तीसरे दोस्तों अपन बात करेंगे बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में हम देखते हैं गुणात्मक विकास तो करना ही, लेकिन साथ में हम देखते हैं नामांकन भी हो सके, अधिक से अधिक नामांकन भी हो सके। और सरकार भी काफी योजनाएं लाती है नामांकन वृद्धि करने के लिए, ठीक है ना, ताकि उनके अंदर ठहराव हो सके, क्या हो सके, ठहराव में वृद्धि हो सके। हम देखते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 के अंदर सरकार विभिन्न योजनाएं लेके आती है, गोपाल बाल योजना लेके आई थी, ठीक है। और हम देखते हैं कि काफी मिड डे मील योजना है ताकि बच्चे रुक सके, ठहराव हो सके, नामांकन में वृद्धि भी हो सके। ये सरकार की मेन कल्याणकारी योजनाएं होती है ताकि बच्चे के अंदर एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी उसको मिल सके कक्षा 1 से लेकर 5 तक को। तो दोस्तों अपन देखेंगे अगले पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट है बालकों में सृजनात्मक व मौलिक चिंतन का भी विकास करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है कि बालकों में सृजनात्मक एवं मौलिक चिंतन का विकास कर सके। फिर दोस्तों अगला पॉइंट देखेंगे कि जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, ठीक है, एक तो ये शैक्षिक योजना निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूह को तैयार करना एवं उनका क्षमतावर्धन करना। कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जिला स्तर पर योजना बन सके, योजना निर्माण हो सके, उसकी समीक्षा हो सके, और जिला स्तर पर भी हम देखते हैं अकादमिक समूह को तैयार करके उनके अंदर एक क्षमतावर्धन, एक हम देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण उनको वो काम कर सके। नेक्स्ट देखते हैं छठा पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने के पर्याप्त उपलब्ध भी ये करवाता है। बाल जो भी हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षण होता है उसके अंदर हम देखते हैं सीखने के जो साधन है, पर्याप्त उपलब्ध साधन है, वो भी ये उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाँ ज्ञान को स्थायी, वो तो अगला पॉइंट है, ज्ञान को स्थायी एवं प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव को मजबूत करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि प्राथमिक शिक्षा कैसे मजबूत हो सके, और प्राथमिक शिक्षा के अंदर हम देखते हैं कैसे उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। उनको अलग अलग तरह से हम देखते हैं खेल की चीजें दिलवाते हैं, ठीक है। टीवी हम देखते हैं आजकल तो जो क्लासरूम में उनकी काफी इनोवेशन होने लग गया है, क्लासों के अंदर भी हम देखते हैं बच्चे खूब सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, लगाते हैं, हम देखते हैं दीवारों पर खूब सारी चीजें लगवाते हैं। तो दोस्तों इसलिए ये इसलिए लगवाते हैं ताकि उनके अंदर वो देख सके, उसको अच्छे से उसको सुन सके, ठीक है ना, ताकि उनके दिमाग में चीजें रहे। और हम देखते हैं सरकार भी हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पर भी जोर देने का काम भी सरकार भी कर रही है। फिर दोस्तों अपन देखते हैं 8वां पॉइंट है कि विद्यालय प्राचार्य एवं प्रभारी जो प्राथमिक शिक्षा को अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में तैयार करना इसका मेन उद्देश्य है। कहने का मतलब तो विद्यालय का जो प्राचार्य होता है या फिर हम देखते हैं जो प्राथमिक शिक्षा का जो प्रभारी होता है इसके अंदर वो अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में उसको तैयार भी करना। दोस्तों ये होता है SIQ योजना की हम देखते हैं उद्देश्य। दोस्तों ये टोटल हम देखते हैं 8 इसके पॉइंट थे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों SIQ जो QE परियोजना का हम देखते हैं क्रियान्वयन किस किसने किया था। हम देखते हैं सबसे पहले RSCRT। दोस्तों कौन सबसे पहले हम देखते हैं RSCRT। अपन देखते हैं कि शैक्षणिक उन्नति हो सके, क्या हो सके, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, और जो अनुसंधान उनमें आई कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास दोस्तों हम देखते हैं RSCRT के द्वारा किया जाता है। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट दोस्तों ये SIQE के संदर्भ में राज्य का सर्वोच्च क्या होता है, एक प्रकार से अकादमिक ये निकाय होता है। दोस्तों अपन देखेंगे कि ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर जो कि हम देखते हैं इस SIQE की परियोजना क्या कर रहा है, एक प्रकार से संचालन का काम भी ये कर रहा है। कौन कर रहा है, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। नेक्स्ट देखेंगे स्कूल शिक्षा परिषद, क्योंकि हम देखते हैं स्कूल जो शिक्षा परिषद होती है वो कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने का कार्य कर रही है, ठीक है दोस्तों। हम देखते हैं पहले RSCRT ये तो राज्य का सर्वोच्च अकादमिक निकाय है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय SIQE परियोजना क्या कर रहा है, एक प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहा है, यानी एक प्रकार से उसका संचालन कर रहा है। स्कूल शिक्षा परिषद जो कि हम देखते हैं कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं बोध शिक्षा समिति जो कि हम देखते हैं तकनीकी समर्थन का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों ये थी इसकी रूपरेखा। तो अपन देखते हैं SIQE की अवधारणा क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकादमिक वर्ष 2015-16 कब है दोस्तों, 2000 हम देखेंगे 2015 और 16 में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक चलाया गया दोस्तों ये संबंधित कार्यक्रम। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है कि अकादमिक कार्यक्रम वर्ष के अंदर 2015 से लेकर 2016 तक चलाया गया, एक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का चलाया गया एक प्रकार से दोस्तों क्या है, समन्वित कार्यक्रम माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हाँ दोस्तों हम देखेंगे 3 इसके पार्ट है SIQ के। हम देखते हैं एक तो CCP यानी एक प्रकार बाल केंद्रित शिक्षण, कैसे बाल को कैसा जो बाल केंद्रित शिक्षण है इसमें अंदर CCP के अंदर। ABL गतिविधि आधारित अधिगम, ठीक है, लर्निंग। CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हम देखते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो FA यानी रचनात्मक मूल्यांकन और दोस्तों एक होता है SA यानी योगात्मक आकलन। ये 2 दोस्तों इसके पॉइंट माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
सीसीपी दोस्तों हम देखते हैं कि बालक केंद्रित शिक्षण, यानी एक प्रकार से बालक को केंद्र में रखकर ही शिक्षण करवाया जाता है। कैसे कि बच्चे के अनुभव स्तर और सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। दोस्तों इसके अंदर यही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग बाय डूइंग पर ही काम करता है। दोस्तों अपन बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षण, यानी बालक को केंद्र में रखकर शिक्षण करवाया जाता है। इसमें बच्चों के अनुभव स्तर और सक्रिय सहभागिता को हम देखते हैं, उसको प्राथमिकता इसके अंदर दी जाती है। दोस्तों कौन सा कहलाता है? सीसीपी कहलाता है। नेक्स्ट एबीएल, तो अपन देखेंगे गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं कि प्रत्येक बच्चे क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं महत्वपूर्ण है और प्रत्येक बच्चे के सीखने की अपनी गति होती है एवं अपना स्तर होता है। यानी दोस्तों अपन देखेंगे कि हर बच्चे का अपने सीखने का तरीका अलग है, यानी सीखने की अपनी गति इसकी अलग होती है और अपना स्तर उसका अलग, सीखने का अलग स्तर होता है। और इसमें गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का क्या दोस्तों हम देखेंगे सीखना सुनिश्चित किया जाता है और इसमें बच्चा अपनी क्षमता व स्तर अनुसार सीखता है और बौद्धिक परिणाम उसको प्राप्त करता है। दोस्तों ये था, हम देखते हैं ABL, यानी हम देखते हैं गतिविधि आधारित अधिगम। तीसरे दोस्तों अपन बात करेंगे CCE, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। दोस्तों बात करेंगे सतत एवं व्यापक। सतत दोस्तों अपन देखें जो निरंतर चलता है, और दोस्तों फिर हम देखते हैं व्यापक होता है इस प्रकार से एक प्रकार से फैला हुआ, क्या होता है फैला व्यापक। तो हम देखते हैं कि RT 2009 की धारा 29, हम देखते हैं धारा 29 के अंदर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया की बात करने का हम देखते हैं उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ तो एक ऐसी व्यवस्था जिसके तहत विद्यालय में बच्चों के विकास के सभी पहलुओं पर क्या किया जाता है, आकलन, उसका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है। तो अपन देखते हैं एक तो सतत पहलू पर, एक दोस्तों बात करेंगे व्यापक पहलू पर। कैसे हम देखते हैं सतत पहलू दोस्तों अपन बात करेंगे एक बार निरंतर मतलब विभिन्न साधनों एवं उपकरणों का उपयोग कर शिक्षण अधिगम के समय बच्चों को लगातार देखना और मदद करना। दोस्तों ये है, यानी कहने का मतलब कि जो बच्चे विभिन्न साधन है और जो उसके उपकरण है उनका उपयोग कर शिक्षण अधिगम है, उस शिक्षण अधिगम के समय बच्चों के अगर से एक प्रकार से लगातार देखना और उनका मदद करना। कहने का मतलब उनको देखना है कैसे कैसे वो कार्य कर रहे हैं शिक्षण अधिगम के दौरान समय। दोस्तों अपन देखेंगे व्यापक पहलू कैसे, हम देखते हैं कि बच्चे का शैक्षिक वह हम देखते हैं सह शैक्षिक मूल्यांकन करना है। कैसे हम देखते हैं बच्चों का समग्र रूप से उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीजें देखना। हम देखते हैं कैसे संज्ञानात्मक रूप से, शारीरिक रूप से, मनोसामाजिक रूप से। दोस्तों कहने का मतलब बच्चों के विकास को समग्र रूप से देखना, कैसे एक प्रकार से संपूर्ण, यानी एक प्रकार से दोस्तों हम देखेंगे कि संपूर्ण रूप से उसको देखना, सर्वांगीण विकास उसका हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी दोस्तों संज्ञानात्मक, शारीरिक या फिर मनोसामाजिक रूप से इसको आपको देखा। ये दोस्तों किसमें आता है, व्यापक पहलू के अंदर ये आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ राजस्थान में SIQ के तहत CCE के संचालन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया दोस्तों उसमें दस्तावेज माने जाते हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर दस्तावेज है CC किसके दौरान, CC के दौरान, ठीक है ना। और अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया इसके अंदर दस्तावेज दो, सबसे पहले हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का क्या किया जाता है, टर्मवार विभाजन किया जाता है। हम देखते हैं कितने टर्म दोस्तों पर देखेंगे 3 टर्म माने जाते हैं इसमें, SA1, SA2 और SA3। दोस्तों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस बेसिक याद रखना है कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, ये याद रखना है और कब इसको प्रारंभ किया गया था और थोड़ी सी इसकी विशेषता आपको याद करनी है। सेकंड दोस्तों हम बात करेंगे आधार रेखा मूल्यांकन क्या होता है। इसमें हम देखते हैं सत्र के प्रारंभ में, यानी एक प्रकार से जुलाई माह में बच्चों के शैक्षिक स्तर को या अधिगम स्तर को जानने के लिए किया गया वाला दोस्तों एक प्रकार से क्या कहलाता है, आकलन किया जाता है। और कक्षा 2 से इसको प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों आगे लिखा हुआ है कक्षा 2 से इसको प्रारंभ माना जाता है। दोस्तों तीसरा है अध्यापक की योजना डायरी बनती है इसके अंदर। और दोस्तों फोर्थ है सतत एवं व्यापक अभिलेख, यानी एक प्रकार से योगात्मक आकलन। दोस्तों हम देखेंगे SA1, इसमें हम देखेंगे यह पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है, जबकि हम देखते हैं रचनात्मक यानी FA, और उसमें अंदर हम देखते हैं अधिगम तथा विकास में निरंतर क्या करना, वृद्धि करना, इसका मेन इसको लक्ष्य माना जाता है। दोस्तों अगला अपन बात करेंगे इसकी हाँ दोस्तों पोर्टफोलियो। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थीवार एक फाइल बनाई जाती है। दोस्तों ध्यान रखना कि विद्यार्थियों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, मतलब कहने का मतलब जो भी कार्य किया जाता है उसको साक्ष्य के आधार पर कार्य को साक्ष्य के रूप में उसको कैसे संधारित करना है, उसके रूप में एक विद्यार्थीवार क्या बनाई जाती है, एक फाइल बनाई जाती है। उसको दोस्तों हम देखेंगे, इसी को पोर्टफोलियो कहते हैं। और यह विद्यार्थी की सृजनात्मक मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति भी हम देखते हैं रिपोर्ट मानी जाती है। दोस्तों ये कहलाती है पोर्टफोलियो। क्या कहलाती है, पोर्टफोलियो। और दोस्तों हम देखते हैं इसकी थीम थी सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक सिखा सकते। दोस्तों ये इसकी थीम मानी जाती है। दोस्तों ये था, अपन देखते हैं वापस से एक बार देखते हैं SIQ क्या है, एक बार दोस्तों वापस रिवीजन करते हैं।
हाँ हाँ दोस्तों, SIQE नाम से पता चल रहा है, SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन इस टॉपिक का नाम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी फुल फॉर्म 4 आएगा, क्वालिटी एजुकेशन, यानी कहने का मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिल सके कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक। और सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं इसका थीम यही है, सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। दोस्तों अपन देखते हैं स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन परिचय। दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं, अप्रैल 2015 में एमओयू हुआ, समझौता हुआ। हम देखते हैं किसके बीच में, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, यूनिसेफ, बोध समिति जयपुर और RSCIT उदयपुर के बीच में समझौता होता है, और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, इनके बीच, पांचों के बीच हम देखते हैं समझौता होता है, और अप्रैल 2015 के अंदर हम देखते हैं समझौता माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रारंभ इसका 2015-16 के अंदर एक प्रकार से समन्वित कार्यक्रम है ये, और इसका प्रारंभ हम देखते हैं कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यालय हैं, और हम देखते हैं जो आदर्श विद्यालय उसके अंदर कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्रारंभ किया गया ये इनिशिएटिव माना जाता है, ताकि विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में क्या हो सके, उन्नयन हो सके। नेक्स्ट देखते हैं इसके उद्देश्य दोस्तों ये है, पहला है कक्षा 1 से 5 तक विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना। तीसरा है बालकों के अधिगम स्तर में गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन बढ़ सके, ठहराव में वृद्धि हो सके, ये ध्यान रखना। बालकों को सृजनात्मक व मौलिकता चिंतन का विकास हो सके। पांचवा है जिला शैक्षिक योजना के निर्माण, संचालन एवं समीक्षा हेतु जिला स्तर पर अकादमिक समूह को तैयार करना, उनका क्षमतावर्धन करना। बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा सीखने की पर्याप्त उपलब्ध करवाना, ये नेक्स्ट है पॉइंट है। ज्ञान को स्थायी करना, प्रभावी बनाने हेतु प्राथमिक, दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्राथमिक शिक्षा को क्या करना, नींव को मजबूत करना, इसका मेन कार्य माना जाता है। विद्यालय प्राचार्य एवं प्रभारी प्रारंभिक शिक्षा को क्या करना, अकादमिक सहयोगकर्ता के रूप में उसको तैयार करने का कार्य माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्रियान्वयन। दोस्तों क्रियान्वयन की बात करेंगे, RSCIT दोस्तों एक प्रकार से अपन बात करेंगे तो एक प्रकार से दोस्तों ये राज्य का सर्वोच्च अकादमिक निकाय है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की विज्ञान जो कि हम देखते हैं SIQE परियोजना क्या करता है, एक प्रकार संचालन काम करता है। स्कूल शिक्षा परिषद की बात करेंगे तो स्कूल शिक्षा परिषद एक प्रकार से रूपरेखा तैयार करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बोध शिक्षा समिति, जो कि हम देखते हैं तकनीकी समर्थन देती है। दोस्तों अपन बात करेंगे SIQE की अवधारणा अकादमिक वर्ष 2015-16 में कक्षा 1 से और 5 तक चलाया गया। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समन्वित कार्यक्रम है। नेक्स्ट बात करेंगे SIQE की CCP बाल केंद्रित शिक्षण, ABL गतिविधि आधारित अधिगम, और CCE दोस्तों सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और हम देखते हैं व्यापक मूल्यांकन कैसे, एक तो FA रचनात्मक मूल्यांकन, यानी एक प्रकार से सत्र की समाप्ति के बाद, दोस्तों ऐसे यानी योगात्मक आकलन। बात करेंगे इसके अलावा बाल केंद्रित शिक्षण, यानी कहने का मतलब दोस्तों बालकों को केंद्र में रखकर शिक्षण करवाया जाता है। हम देखते हैं बच्चों के अनुभव स्तर और सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। गतिविधि आधारित शिक्षा अधिगम में अपन बात करेंगे एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ठीक है ना, यानी प्रत्येक बच्चा, हम देखते हैं प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण है, और हम देखते हैं उसके सीखने की अलग अलग गति होती है, उसका स्तर अलग अलग होता है। अब सीखने की अपनी गति होती है और अपना स्तर उसका होता है प्रत्येक बच्चे की। तो हम देखेंगे इसमें गतिविधि के माध्यम से बच्चे का सीखना सुनिश्चित किया जाता है, सीखना सुनिश्चित किया जाता है। इसमें बच्चा अपनी क्षमता एवं स्तर के अनुसार, किसके अनुसार, स्तर के अनुसार सीखता है और बौद्धिक परिणाम वो प्राप्त करता है। फिर उसको हम देखेंगे CCE, तो हम देखते हैं RT की धारा 29 के अंदर हम देखते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जिक्र मिलता है, ये उल्लेख मिलता है। तो हम देखेंगे ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें विद्यालय में बच्चों के विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसमें हम देखते हैं दो प्रकार से आकलन किया जाता है, एक तो सतत आकलन और एक दोस्तों हम देखेंगे व्यापक आकलन। इसमें अपन देखते हैं सतत आकलन के अंदर वो सिर्फ और किस पे बात करता है, निरंतर वृद्धि की बात करता है, जबकि हम देखते हैं व्यापक पहलू के अंदर हम देखते हैं इसकी शैक्षिक सह शैक्षिक जो कार्यक्रम होते हैं उस पर फोकस किया जाता है। कहने का मतलब समग्र विकास उसका कैसे हो रहा है उस पर इसके अंदर फोकस किया जाता है व्यापक के अंदर। तो हम देखते हैं संज्ञानात्मक और शारीरिक और मनोसामाजिक जो वृद्धि होती है उस पर इस पर व्यापक रूप से ध्यान दिया जाता है। फिर बात करेंगे राजस्थान में SIQ के तहत CC के संचालन हेतु अंतर्गत कौन कौन से दस्तावेज है। पहला है पाठ्यक्रम का टर्म वार विभाजन होता है, तो हम देखते हैं कितने टर्म होते हैं, 3 टर्म माने जाते हैं, SA1, SA2 और SA3। फिर दोस्तों सेकंड देखेंगे आधार रेखा मूल्यांकन होता है। इसके अंदर दोस्तों अपन देखते हैं जैसे ही सत्र के आरंभ से प्रारंभ किया जाता है और कक्षा 2 से ये प्रारंभ होता है, ठीक है ना, और ताकि बच्चों के शैक्षिक स्तर को या अधिगम स्तर को कैसे जानने के लिए किया जाता है सारा। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो बच्चा जैसे ही एडमिशन होता है तो उसका शैक्षिक स्तर कैसा है और कैसा वो पढ़ सकता है आगे, तो उस पर ये जानने के लिए किया जाता है आधार रेखा मूल्यांकन जुलाई माह के अंदर। और हम देखते हैं कक्षा 2 से इसको आकलन किया जाता है। तीसरा है अध्यापक योजना डायरी बनती है। फोर्थ है सतत एवं व्यापक अभिलेख है, तो हम देखते हैं योगात्मक और
रचनात्मक, यानी एक प्रकार से एक पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होता है योगात्मक आकलन। और दोस्तों हम देखेंगे कि अधिगम तथा विकास में निरंतर वृद्धि करना, दोस्तों ये रचनात्मक का काम माना जाता है। कहने का मतलब दोस्तों ये योगात्मक आकलन हम देखते हैं तो टेस्ट वेस्ट होते हैं, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट सब इसी के अंदर आते हैं योगात्मक आकलन के अंदर। ये पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद होता है। बात करेंगे पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो का मतलब दोस्तों ये एक प्रकार से है विद्यार्थी द्वारा किए गए कार्यों को साक्ष्य के रूप में संधारित करने के लिए विद्यार्थीवार एक फाइल बनाई जाती है। और दोस्तों इसी फाइल को ही क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो कहते हैं। और यह विद्यार्थी की सृजनात्मक मौलिकता एवं शैक्षिक प्रगति का रिपोर्ट मानी जाती है। दोस्तों ये होती है पोर्टफोलियो। नेक्स्ट बात करेंगे, थीम दोस्तों इसकी है सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक सिखा सकते हैं। दोस्तों ये इसकी थीम मानी जाती है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी प्रश्नोत्तरी की। दोस्तों मैंने इसको आपको अच्छे से व्याख्या बता दी है, आपको अच्छे से रिवीजन भी करवा दिया है। अब बात करेंगे प्रश्नोत्तरी की SIQ की, और एक एक क्वेश्चन को अपन लेके चलेंगे। तो दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक आप पहुंचाए जो फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहा है। बात करेंगे दोस्तों, हाँ पहला क्वेश्चन है SIQ का पूरा नाम है, SIQE का पूरा नाम है, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी क्वांटम एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट इनिशिएटिव टू क्वालिटी एजुकेशन और सुपर इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवा रखा है, आप फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। तो हम देखेंगे स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे SIQ के अंतर्गत संचालित गतिविधियां हैं। तो पहली है CCP, सेकंड है ABL और थर्ड है CCE यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। हम देखते हैं तीनों बातें इसके अंदर दे रखी है, कहने दोस्तों उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे SIQE की किस स्तर की शिक्षा से संबंध है। दोस्तों क्वेश्चन है कि SIQE का जो स्तर है किस शिक्षा से संबंध है। पहला ऑप्शन है प्राथमिक, सेकंड है माध्यमिक, थर्ड है उच्च माध्यमिक और फोर्थ है उच्च शिक्षा। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक प्रकार से प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोग्राम है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के बीच में, कक्षा 1 से कक्षा 5 यानी PS स्कूल के लिए प्रोग्राम है कक्षा 5 तक। तो हम देखते हैं किसके लिए, PS जो स्कूल के अंदर प्रोग्राम। तो दोस्तों हम देखेंगे प्राथमिक, हम देखेंगे इसका उत्तर माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे SIQE कार्यक्रम कौन कौन से उद्देश्य है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षण के द्वारा बालक सीखने के पर्याप्त अवसर प्रदान करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना, बिल्कुल सही है, गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना। और दोस्तों फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम देखते हैं, आपको मैंने अच्छे से करवा रखा है और हम देखते हैं कि तीनों पॉइंट आपको मैंने अच्छे से इसके अंदर करवाए थे। तो फटाफट इसका आंसर बताइए, फटाफट क्या इसका आंसर होगा, जल्दी आप बताइए। तो हम देखेंगे दोस्तों कि चारों इसके ऑप्शन से बिल्कुल सही है। ये दोस्तों तीनों ऑप्शन अपने सही है, इसका मतलब उपरोक्त सभी इसका उत्तर माना जाता है। SIQE नीति निर्धारण की सर्वोच्च निकाय है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है परियोजना परिचालन समिति, सेकंड है राज्य कार्यकारी समूह, तीसरा है राज्य शैक्षिक प्रकोष्ठ, फोर्थ है जिला शिक्षा समिति। तो दोस्तों फटाफट बताइए चारों से क्या आंसर होगा। दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था कि परियोजना परिसंचालन समिति इसका आंसर वो सर्वोच्च निकाय ये माना जाता है। हम देखते हैं कि सर्वोच्च निकाय अकादमिक रूप से सर्वोच्च निकाय क्या था, RSCRT, क्या था, RSCRT, ये इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में SIQE परियोजना में साझेदारी कौन कौन संस्थाएं कर रही है। दोस्तों ये था, और मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से समझाया था कि कौन कौन सी जो परियोजना मतलब कौन कौन इसके अंदर संस्था है जो कि इसमें साझेदारी है। पहला ऑप्शन है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, सेकंड है निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा, थर्ड है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, तो फोर्थ दोस्तों में RSCRT। तो दोस्तों फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों मैंने अच्छे से बताया था कि स्कूल शिक्षा परिषद है इसके अंदर, सेकंड हम देखेंगे प्रारंभिक शिक्षा, दोस्तों ये बिल्कुल नहीं है, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, दोस्तों ये बिल्कुल सही है, और दोस्तों RSCRT ये भी है। दोस्तों हम देखेंगे 1, 3 और 4, दोस्तों ऑप्शन देखेंगे 1, 3, 4, 1, 4, 1, 2, 4 और उपरोक्त सभी। तो उसके अंदर दोस्तों आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक विद्यार्थी के कार्यों को लक्ष्य रूप में संधारित करने के लिए एक फाइल बनाई जाती है, उसे दोस्तों किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस है पोर्टफोलियो, विद्यार्थी किट, मासिक आंकलन या दैनिक डायरी। तो दोस्तों मैंने अच्छे से बता रखा है कि पोर्टफोलियो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, और हम देखते हैं कि SIQE के क्रियान्वयन हेतु समन्वय की भूमिका कौन
निभाता है। तो अच्छा सा कुछ इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा कि कौन इसकी जो है हम देखते हैं कि समन्वय की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन है शिक्षा मंत्री, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और दोस्तों फोर्थ है उच्च शिक्षा विभाग। तो दोस्तों इजी सा है, हम देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो कि हम देखते हैं बीकानेर के अंदर है, ये इसकी हम देखते हैं कि समन्वय की, क्योंकि हम देखते हैं कि क्रियान्वयन की जो भूमिका ये निभाने का काम करता है। तो बीकानेर, तो हम देखते हैं बीकानेर वाला। तो ये टॉपिक था SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो ये हुआ कंप्लीटली। अब दोस्तों मैंने लगभग सारी जितनी भी पहल थी वो मैंने आपको अच्छे से करवा दी है। अब दोस्तों गिनती के अपन देखते हैं 5 अब टॉपिक रहे हैं, यानी एक प्रकार से शैक्षणिक प्रबंधन, नेतृत्व शैलियां। तो ये जो थ्योरी के चैप्टर है ये दोस्तों अब रहे हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं स्कूल मैनेजमेंट कंप्लीटली हो जाती है। तो इसी के साथ दोस्तों आप बनाए रखिए हमारे रजत खंडेलवाल चैनल पर, और दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं और अधिक से अधिक लोगों को लाइक करवाएं और दोस्तों अधिक से अधिक को फॉरवर्ड करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।